अमेरिका में धोखाधड़ी के केस के बाद गौतम अडानी के सामने क्या है चुनौतियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइफ। भारत के सबसे अमीर और ताकतवर उद्योगपतियों में 62 साल के गौतम अडानी का नाम आता है। अमेरिका में उन पर और उनके कुछ साथियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। अब तक उन पर लगे आरोपों में शायद यह सबसे गंभीर है। इसे अमेरिका की सरकारी संस्थाओं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने लगाया है। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को बेबुनियादी बताया है, साथ ही कहा है कि वे कानूनी विकल्प तलाशेंगे। चलिए अब कानूनी प्रक्रिया और चुनौतियों के बारे में बात कर लेते हैं। गौतम अडानी और अन्य लोगों पर जो आरोप लगे हैं वो है कि अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का एक योजना बनाई गई थी। ये आरोप गौतम अडानी पर लगाए गए हैं। सवाल उठ भी रहे हैं कि क्या अमेरिका गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत का जवाब क्या होगा। गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों में पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनसे झूठ बोला। आनंद आहूजा अमेरिका में डिफेंस अटॉर्नी है। 3 दशक से अधिक समय से वह वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान में बताया कि मुझे लगता है कि आरोपों को सिद्ध करना इतना आसान नहीं होगा। मैं इसके 2 कारण आपको बताता हूं। पहला, कि इसमें बताया गया है कि जिन्हें रिश्वत दी गई है वे भारत में है, तो अमेरिकी अफसर भारत में लोगों के बयान कैसे लेंगे। इसमें भारत के कानून को भी देखना पड़ेगा। अगर कोई सरकारी अधिकारी है तो उसके खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। यह एक पेचीदा केस बन सकता है। अमेरिका के सरकारी वकील किस हद तक भारत में रह रहे लोगों, खासकर सरकारी अधिकारियों से पूछताछ कर सकते हैं, ये देखना होगा। इसमें आगे चलकर भारत के सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका हो सकती है, क्योंकि कानून का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकता है। वे बताते हैं कि दूसरा कारण ये है कि धोखाधड़ी के केस में जज के सामने एक जरूरी बात साबित करनी होती है। वह है कि एक ही साथ अभियुक्त के काम और नियत दोनों में धोखाधड़ी पता चलता हो। उदाहरण के तौर पर आपने कोई काम किया, लेकिन आप साबित कर पाते हैं कि आपने यह गलत इरादे से नहीं किया, तो उसे धोखाधड़ी कहना मुश्किल होगा। क्या अमेरिकी सरकार के वकील इसे साबित कर पाएंगे, ये देखने वाली बात हो सकती है। पूरी प्रक्रिया को खत्म होने में कितना समय लग सकता है, ये सवाल बना हुआ है। इस सवाल पर आहूजा कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पहले के केस आप देखें तो नजर आएगा कि अभियोग लगने से लेकर सुनवाई पूरी होने के बीच आमतौर पर 6 महीने से 1 साल तक का समय लगता है। इस बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या कोई सजा हो सकती है। एचपी रनीना एक वरिष्ठ कॉर्पोरेट वकील हैं। उनका मानना है कि आरोप बहुत गंभीर है। अगर साबित हो जाए तो अभियुक्तियों को जेल हो सकती है या हर्जाना देना पड़ सकता है, या फिर दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। अगर हम यह मान लें कि जूरी अभियुक्तियों को दोषी ठहराती है तो सजा काफी हद तक वहां के जज पर निर्भर करेगा। रनीना के मुताबिक जहां तक यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की बात है, वे हर्जाने के लिए समझौता कर सकते हैं। हालांकि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए जुर्माने की राशि बड़ी हो सकती है। उस जुर्माने की भरपाई का असर अडानी समूह की अन्य कंपनियों पर भी पड़ सकता है। साल 1997 में भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यार्पण के बारे में एक बड़ा समझौता हुआ था। सवाल उठ भी रहे हैं कि क्या अमेरिका गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत का जवाब क्या होगा। रनीना ने बताया, यह तो प्रत्यर्पण से जुड़े समझौते की शर्तों पर निर्भर करता है। मेरा मानना है कि दोनों सरकारें इसमें शामिल हो सकती हैं, ताकि इस मामले की अहमियत को देखते हुए दोनों के बीच एक आम सहमति बन सके। आरोपों का क्या असर हो रहा है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिका में लगे आरोपों के बाद कीनिया की सरकार ने अडानी समूह के साथ हुए 2 समझौतों को रद्द करने का फैसला किया है। इन समझौतों के तहत अडानी समूह कीनिया की राजधानी नैरोबी में जोमो केनिया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में 1.85 अरब डॉलर का निवेश करने वाला था। इसके बदले में उसे एयरपोर्ट को 30 साल तक चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। इसके अलावा 736 मिलियन डॉलर का एक और समझौता था। इसके तहत वहां बिजली की लाइन बिछाने का काम अडानी समूह को मिला था। दोनों ही मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने भी गुरुवार को इन समझौतों को रद्द करने का ऐलान करते वक्त भ्रष्टाचार का हवाला दिया था। रूटो ने कीनिया के संसद में कहा था, हमारी जांच एजेंसियों और साझेदार देशों द्वारा दी गई नई जानकारी में
भ्रष्टाचार के बारे में निर्विवाद सबूत और विश्वसनीय जानकारी सामने आई है। मैं इस पर निर्णायक कार्रवाई करने में संकोच नहीं करूंगा। कीनिया की ही तरह अडानी समूह की कंपनियां कई देशों में प्रोजेक्ट चला रही हैं या शुरू करने की कोशिश कर रही हैं। भारत में कई राज्य सरकारों और विदेश में कई सरकारों के साथ इस समूह की कंपनियों के साथ समझौते भी हुए हैं। हालांकि जिस तरह कीनिया ने कदम उठाए हैं, क्या बाकी देश में भी ऐसा ही हो सकता है, यह अभी साफ नहीं है। बीते गुरुवार को अडानी समूह की अलग अलग कंपनियों के शेयर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि आरोपों के चलते शेयरों की कीमतों में गिरावट पहले भी देखी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं। अम्बरीश बलीगा स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं और किसी संस्था से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि अडानी समूह के लिए इस बार शेयरों की कीमतों में गिरावट उतनी बड़ी नहीं होगी जितना हमने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद देखी थी। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की अमेरिकी संस्था ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसी हफ्ते अडानी समूह की कंपनियों की कुल स्टॉक मार्केट कीमत तकरीबन 50 अरब डॉलर घट गई थी। बलिगा बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि यह ग्रुप चुनौतियों के सामने अपना रास्ता निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हाँ, ऐसी रिपोर्ट से उनकी छवि पर सवाल उठते हैं। इसके चलते समूह को धन जुटाने में भी देरी होती है। संयोग है कि इस बार जब आरोप सामने आए तो ये अडानी ग्रीन के लिए फंड जुटा रहे थे। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई थी तब वे अडानी एंटरप्राइजेस के लिए फंड जुटा रहे थे। अडानी समूह की छवि पर इसका क्या असर होगा, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। संतोष देसाई ब्रांड विश्लेषक हैं। वे मानते हैं कि इस विवाद से अडानी समूह की छवि पर असर होगा। देसाई कहते हैं कि निवेशक डर जाएंगे। मुझे लगता है कि आगे चलकर अडानी समूह के लिए विदेशों में इंस्टीट्यूशनल फंडिंग तक पहुंचाना भी उतना आसान नहीं होगा। तब सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले से इस बात पर फर्क पड़ता है कि आम जनता उन्हें कैसे देखती है। मुझे लगता है कि अडानी राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक प्रतीक बन गए हैं। जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वे उन्हें एक चैंपियन के रूप में देखते हैं। वे मानेंगे कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जो लोग उन्हें नापसंद करते हैं वे कहेंगे कि वे हमेशा से इस ग्रुप के बारे में सही थे। संतोष देसाई कहते हैं कि निवेशक फायदा और स्थिरता चाहते हैं। अगर भारत यह दे सकता है तो कोई कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कोई शायद ही किसी पर उंगली उठाने की काबिलियत रखता हो। हाँ, यह मामला इस धारणा को आगे बढ़ा सकता है कि व्यापार जगत में कुछ हद तक राजनीतिक संरक्षण एक जरूरत है। अब आगे ये देखना है कि अडानी समूह पर क्या कार्रवाई होती है और अडानी को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।